नमस्कार। स्वागत है आपका हिंदू ग्रंथ ज्ञान में। पिछले भाग में हमने अध्याय 4 के पहले 6 श्लोकों को समझा, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य जन्म और प्राचीन ज्ञान की परंपरा का रहस्य बताते हैं। आज हम अगले 6 श्लोकों को समझेंगे, जहां कृष्ण स्वयं अवतार का उद्देश्य बताते हैं। वे कब आते हैं, क्यों आते हैं और उनका आगमन संसार में क्या परिवर्तन लाता है। आइए शांत मन से सुनते हैं अध्याय 4 का अगला भाग। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। जैसे घर में जब अंधेरा बहुत फैल जाता है तो हम एक दीपक जलाते हैं, वैसे ही जब संसार में अधर्म बढ़ता है, भगवान का कोई रूप धर्म की ज्योति जगाने आता है। अब कृष्ण बताते हैं कि वे अवतार लेकर करते क्या हैं। कृष्ण कहते हैं, मैं संतों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए हर युग में प्रकट होता हूँ। जैसे एक न्यायप्रिय राजा अच्छों को बचाता है और बुरों को रोकता है, वैसे ही भगवान भी संतुलन बनाए रखने के लिए अवतार लेते हैं। अब कृष्ण अपने रूप के बारे में एक और गहरा रहस्य बताते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो मेरे दिव्य जन्म और कर्मों को सच्चाई से जान लेता है, वह मृत्यु के बाद फिर जन्म नहीं लेता, वह मुझे प्राप्त होता है। जो व्यक्ति भगवान को एक साधारण मनुष्य की तरह नहीं बल्कि दिव्य रूप में समझता है, उसके अंदर से डर, भ्रम और जन्म मृत्यु का भय धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अब कृष्ण बताते हैं कि लोग किस तरह परमात्मा को प्राप्त करते हैं। कृष्ण कहते हैं, जिन लोगों ने राग, भय और क्रोध को जीत लिया है और जो मेरा आश्रय लेकर ज्ञान से शुद्ध हो गए हैं, वे सब मुझे ही प्राप्त होते हैं। जिस मन में अत्यधिक मोह, डर और क्रोध नहीं रहता, उस मन में शांति बसती है और शांत मन ही परमात्मा को पहचान पाता है। अब कृष्ण बताते हैं कि वे हर भक्त को उसकी भावना के अनुसार ही दर्शन देते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जिस भाव से भजते हैं, मैं उन्हें उसी भाव से प्राप्त होता हूँ। सभी मनुष्य आखिरकार मेरे ही मार्ग पर चलते हैं। जैसे एक माँ अपने हर बच्चे के स्वभाव के अनुसार उससे व्यवहार करती है, वैसे ही भगवान भी हर भक्त को उसकी भावना के अनुसार अनुभव देते हैं। अब अगले श्लोकों में कृष्ण बताते हैं कि लोग क्यों कर्म करते हैं और वे क्या चाहते हैं। कृष्ण कहते हैं, लोग अपने कर्मों की जल्दी सफलता पाने के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। दुनियावी फल उन्हें जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन वे स्थायी नहीं होते। लोग अक्सर जल्दी परिणाम चाहते हैं, तेज सफलता, तेज फायदा, लेकिन ऐसा फल लंबे समय तक नहीं टिकता। स्थायी शांति केवल भगवान के मार्ग में ही मिलती है। तो इन 6 श्लोकों में कृष्ण बताते हैं अवतार क्यों होते हैं, धर्म कैसे स्थापित होता है, कर्मों के फल कैसे मिलते हैं और भक्त की भावना ही कृष्ण को प्राप्त करने का मार्ग बनती है। अगले भाग में हम आगे के श्लोकों को समझेंगे, जहाँ कृष्ण कर्म और ज्ञान के गहरे संबंध को उजागर करते हैं। और अंत में शायद आपके किसी अपने को यही संदेश सुनने की आवश्यकता हो। अगर आपके मन में अभी किसी का नाम उभर रहा हो, तो इस ज्ञान की रोशनी उन तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी सीख भी किसी का पूरा दिन या पूरा जीवन बदल सकती है। जय श्री कृष्ण।